तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना के फेस टर्न से। तो आज स्मैकडाउन में भाई जॉन सीना का फेस टर्न टीज किया गया एंड बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली टीज किया गया कोडी रोड्स के द्वारा। कोडी रोड्स का भाई प्रोमो सेगमेंट था, वो अपने अपकमिंग समरस्लैम में होने वाले स्ट्रीट फाइट मैच को एड्रेस कर रहे थे एंड इस प्रोमो में जॉन सीना के बारे में बात करते हुए कोडी कहते हैं आई वॉन्ट यू अप देयर टॉकिंग टू द कैमरामैन, उनकी बात हो रही है। आई वॉन्ट यू वेयरिंग द टाइटल द राइट वे, आई वॉन्ट ऑल द हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, वी कैन बीट इट आउट ऑफ ईच अदर, आई वॉन्ट द रियल जॉन सीना। कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो बेबी फेस जॉन सीना वापस आए फॉर समरस्लैम। मैं चाहता हूं कि तुम कैमरामैन 2 से बात करते हो। मैं चाहता हूं कि टाइटल को तुम ढंग से जैसे पहले पहनते थे उसी तरीके से पहन के आओ। मैं चाहता हूं कि वो हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाला जो जॉन सीना था वो जॉन सीना वापस आए एंड उसके बाद हम एक दूसरे को फेस कर सकते हैं समरस्लैम में, बिकॉज आई वॉन्ट द रियल जॉन सीना। तो कोडी रोड्स चाहते हैं रियल जॉन सीना से वो रेफर कर रहे हैं भाई फेस जॉन सीना को। वो चाहते हैं कि जॉन सीना फेस बने। इससे पहले भी कोडी रेफर कर चुका है एंड कोडी है जो कि शायद सीना को फेस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है कि कोडी अगर चाहते हैं कि सीना फेस बने तो उसके लिए कोडी को हील बनना होगा। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस पॉइंट पे जॉन सीना अपने रिटायरमेंट टूर में बीच में, तो इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अचानक से उनको फेस क्यों बनाएंगे? देयर शुड बी अ रीजन। वो तब फेस बनेंगे जब कोडी हील बन जाएंगे। जॉन सीना तब क्राउड के सपोर्ट में आ सकते हैं, क्राउड सीना के सपोर्ट में आ सकती है जब कोडी विलन बन जाएंगे। तो लेकिन अगर अपडेट की माने तो कोडी हील नहीं बनने वाले। तो अगर कोडी हील नहीं बनेंगे तो जॉन सीना को अचानक क्या हो जाएगा मैच में भाई कि वो फेस बन जाएंगे, या तो फिर ऐसा कुछ हो सकता है। ये बस एक मैं थ्योरी अब लगा रहा हूँ, बहुत ही मतलब दूर की, तुम इसको बिलीव मत कर लेना, कि जॉन सीना फेस बन जाए समरस्लैम में एंड उसके बाद लेसनर हील बन के वापस आए, हील लेसनर आए एंड वो जॉन सीना को बीट डाउन दे। यानी कि इससे सीना टाइटल रिटेन भी कर लें, फेस भी बन जाए, लेकिन फेस उसी कंडीशन में बने जब उनसे कोई एक बड़े लेवल का हील वापस आए। फेस बनने के पीछे का रीज़न होना चाहिए, या तो कोडी हील बने यानी तो कोई और हील हो जो कि जॉन सीना को परेशान करे। अब रैंडी ऑर्टन भी हो सकते हैं वो, लेकिन रैंडी ऑर्टन के साथ ऑलरेडी मैच हो गया ना सीना का, उसको स्पेशली इन्होंने लास्ट टाइम एवर करके भी मेंशन किया था। तो उसके बाद फिर वो अपनी बातों से पलटेंगे कैसे? तो ऐसे में यही एक कंडीशन है लिसनर वाली जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सीना फेस बन जाए। अदरवाइज कोडी अगर हील नहीं बनेंगे तो फिर सीना फेस कैसे बनेंगे? हालांकि टीज किया गया है, वेल लेट्स सी क्या होगा, कुछ दिनों में आइडिया लग ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई लेसनर को लेके एक और अपडेट है। मैंने आपको सुबह बताया कि लेसनर बैंड नहीं है, मतलब जो टीकेओ वाली अपडेट थी कि टीकेओ ने बैन करके रखा है लेसनर को। डेनियल कॉर्मियर का कहना है कि भाई वो बैन है, लेकिन कहना है मेल्ट्जर का कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेसनर का एक ही स्टेटस है एंड वो स्टेटस अभी भी सेम है। वो बस लास्ट टाइम लीगल टीम ने बोला था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कि आप अभी यूज़ मत करो लेसनर को, बस उसके बाद से लेसनर यूज़ नहीं किए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि लेसनर बैंड नहीं है। ऑल्सो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंटली अभी क्या किया था कि लेसनर की कोई मर्चेंडाइज लिस्ट कर दी थी ट्विटर पे अपने शॉप पे एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई और भी ज़्यादा लेसनर से रिलेटेड स्टफ ऐड करते जा रहे हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे वापस से। तो मैं शाउट आउट देना चाहूँगा भाई जिमी को, जिन्होंने ट्विटर पे मुझे न्यूज़ भेजी है। आप भी भाई ऐसे न्यूज़ वगैरह भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, अगर मैं पिक करूँगा वीडियो में कवर करूँगा तो आपको शाउट आउट दूंगा। आप ये देख सकते हो जस्ट इन डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप अपलोडेड अ न्यू ब्रॉक लेसनर आइटम ऑन देयर वेबसाइट एंड यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर मॉक भी किया जा रहा है इस चीज़ को कि टीको की बैन लिस्ट में था ना लेसनर। तो यहाँ पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपने वेबसाइट पे लेसनर का एक नया आइटम ऐड करा। ये क्या है भाई? तो ये लेसनर का ऑटोग्राफ्ड एक पोस्टर है रेसलमेनिया 33 का, जब लेसनर बने थे यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग को बीट करके। ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे ऐड किया गया एंड काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है भाई। अगर लेसनर बैंड हैं, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनका नाम ड्रॉप ही नहीं करना चाहते हैं तो उनको टेलीविजन पे क्यों मेंशन किया जा रहा है? उनकी वीडियोस यूट्यूब पे क्यों ड्रॉप हो रही है? अलग अलग वीडियोस में लेसनर के मेंशंस क्यों हैं? इंस्टाग्राम स्टोरी पे लेसनर क्यों है? वेबसाइट पे लेसनर क्यों है? एंड वेबसाइट पे उनकी मर्चेंडाइज क्यों ऐड की जा रही है? एंड नए नए आइटम्स क्यों ऐड किए जा रहे हैं? कॉमन सेंस वाली बात है कि लेसनर बैंड नहीं है एंड पिछले टाइम में भाई कभी ऐसा हुआ नहीं था कि लेसनर की मर्चेंडाइज या लेसनर से रिलेटेड स्टफ वेबसाइट पे ऐड हो, लेकिन अभी समरस्लैम से पहले हो रहा है। तो क्या कोई चांस है कि लेसनर आ सकते हैं? देखो लेसनर वाली सिचुएशन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी बैठ के डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि लेसनर के सिचुएशन में कुछ भी अंतर नहीं आने वाला। वेट करके कोई फायदा नहीं है। विंस मैकमैन गिल्टी साबित हो या ना हो, अगर विंस मैकमैन गिल्टी नहीं भी साबित होते हैं तो भी लेसनर की सिचुएशन में क्या बदलेगा? वो चैट्स तो नहीं बदल जाएंगे, वो चैट तो रियल ही है। तो ऐसा नहीं कि विंस मैकमैन अगर गिल्टी नहीं है तो लेसनर के केस में कुछ बदल जाएगा। अगर विंस मैकमैन गिल्टी साबित हो भी जाए, जो कि ऐसे काफ़ी लोगों के नज़रों में है, तो भी लेसनर के केस में कुछ नहीं बदलेगा। तो विंस गिल्टी हो या ना हो, लेसनर का केस सेम ही रहेगा, सिमिलर ही रहेगा। तो फिर वेट करके क्या फ़ायदा? अभी का भी डिसाइड कर लो। क्या पता कर चुके हों, क्या पता इसी कारण सीना के फेस बनने के टीजर्स हैं, क्योंकि सीना से बड़ा कोई हील आने वाला है। आई मीन आई एम जस्ट होपिंग एंड मेरे होप्स आप सुन रहे हो भाई, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये एक अपडेट थी जो कि ट्विटर पे भेजी थी मुझे एक भाई ने, तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं, आपको ही बताते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि चेल्सी ग्रीन को लेके। आपने कर्म के बारे में सुना होगा भाई कि जो कर्म है, कर्मा है, वो वापस आता है। जिसके साथ गलत करोगे किसी के साथ तो आपके साथ भी गलत होगा, अच्छा करोगे आपके साथ भी अच्छा होगा। इसलिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अपनी सलामती चाहिए। तो मैं आपको एक और प्राइम एग्जांपल दिखाता हूं भाई आज कर्म का, कर्मा क्या होता है। चेल्सी ग्रीन ने भाई अभी आपने सुना होगा कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह करी, इन्होंने ट्वीट किया था हल्क हॉगन को
लेके कि पॉलिटिकल व्यूज साइड में रख के मैं हल्क हॉगन के लिए अपने कॉन्डोलेंसेंस उनके फैमिली के लिए देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हल्क हॉगन एक लेजेंडरी फिगर थे, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया था। बाद में इन्होंने ट्वीट को डिलीट किया पब्लिक प्रेशर में, बिकॉज इनके जो फैंस हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा वोक हैं एंड लिबरल्स हैं, तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि भाई आप किसी रेसिस्ट को मरने पे कैसे कंडोलेंसेंस दे सकते हो, उनकी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। बाद में इन्होंने एक अपॉलॉजी वाला ट्वीट डाला। उस अपॉलॉजी वाले ट्वीट में चेल्सी ग्रीन कहती हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि हाँ मेरे से गलती होगी, मुझे वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। एंड उसके बाद इनके फैंस इनको वापस पता नहीं सपोर्ट करने लगे या क्या करने लगे, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल हो गई। अचानक से एक और ट्वीट डालती हैं भाई एंड ये ट्विटर को डिलीट करती हैं इस ट्वीट में अनाउंस करके। क्या करती हैं भाई, आप ये देख सकते हो ट्वीट इनका, लिखती हैं, आई हैव ट्राइड टू कीप माई पेज पॉजिटिव एंड कॉमेडिक बट टुडे अ लॉट चेंज्ड एंड इट हिट हार्डर देन आई एक्सपेक्टेड। द नेम कॉलिंग, द डेथ थ्रेड्स, द फेसलेस अकाउंट, सोशल मीडिया वॉज सपोज टू बी अ फन प्लेस एंड इट हैज़ नॉट बीन फॉर अ वाइल। इट्स बीन ओवरवेलमिंग एंड आई नीड टू स्टेप अवे फॉर अ लिटिल बिट। तो कहती हैं कि इस पेज को मैं पॉजिटिव एंड कॉमेडिक रखना चाहती थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। लोगों ने काफ़ी इनको कॉल आउट किया या फिर बोलो कि डेथ थ्रेट्स दिए हैं या फिर पता नहीं क्या क्या। तो ये कह रही है कि सोशल मीडिया तो मजे के लिए था, लेकिन पता नहीं ये क्या से क्या बन गया, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मतलब अभी अचानक आप अपने सामने एक साधु संत को देख रहे हो, ठीक है, चेल्सी ग्रीन। अरे चेल्सी ग्रीन ये वो नहीं है क्या चेल्सी ग्रीन जो दूसरों को कहती हैं कि अगर तू एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करता तो तू इंसान नहीं है, कीड़ा है, ये वही चेल्सी ग्रीन है क्या? आई गेस हाँ, इसको बोलते हैं कर्म। देखो चेल्सी ग्रीन एंड उनके फैंस ने कई बार कई सारे लोगों को ट्विटर से भगाया है मेंटली हरास करके। मैं तुमको साफ बता रहा हूँ, मैंने चीज़ें देखी हुई हैं। कोई बंदा ट्वीट कर देता है कि दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर है, सिर्फ 2 जेंडर है, तो चेल्सी ग्रीन जाती है रिप्लाई करने, कहती है कि मुझे अनफॉलो कर, तू कीड़ा है, इंसान नहीं, अच्छा नहीं है वो। उसके बाद अब चेल्सी ग्रीन ऐसा रिप्लाई करेंगे तो उनके जो फैंस है हज़ारों भाई, वो आएंगे एंड वो उस बंदे को हरास करेंगे। मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सिर्फ 2 ही जेंडर्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझे मेंटली हरास करोगे। सबके अपने ओपिनियंस है, मैं भी तुमको नहीं हरास करूँगा अगर तुम मानते हो कि 3 4 5 जेंडर है। तुम मानो भाई, टेबल कुर्सी को भी जेंडर मानो, आई डोंट केयर। लेकिन चेल्सी ग्रीन को ये चीज़ पसंद नहीं है। चेल्सी ग्रीन के ओपिनियंस सही हैं सिर्फ चेल्सी ग्रीन के, अगर वो कोई और ओपिनियन को काउंटर करे तो वो इंसान गलत है। तो जो काम चेल्सी ग्रीन आज तक करते आ रही थी, जब वो कर्मा इन पे वापस घूम के आया आज, तो अब इनका रोना चालू हो गया विक्टिम कार्ड के, अरे मुझे तो डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। इन्होंने रेप थ्रेट्स नहीं लिखे भाई, मैं तो उससे ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में ये वाला कार्ड चलता है क्या, बाहर नहीं चलता क्या? तो इन्होंने भाई ये वो ट्वीट किया एंड अभी कर्मा ने इनको वापस से स्ट्राइक बैक किया है, तो विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैं भी भाई अपने ट्विटर पर काफ़ी उठपटांग ट्वीट करता हूँ, मैं भी मजाक नहीं बोलूँगा, मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ, कोई इंसान सही नहीं भाई, अपन सब गलत हैं, अंदर से खोखले हैं, कलयुग में जन्म लिया भाई हमने, अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मैं भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट करता हूँ, लेकिन कल को अगर उस चीज़ के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे तो मैं ट्विटर पे पाकिस्तान को गाली देता हूँ, ये वो, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने अकाउंट को लीव कर दूंगा। हाँ भाई, इट इज़ मी, मैं ऐसा ही करता हूँ। तो ये मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए। बट चेल्सी ग्रीन दूसरों को मेंटली हैरेस कर सकती हैं, लेकिन खुद हैरेसमेंट नहीं ले सकती हैं। एंड डे बाई डे ये एक्सपोज होते जा रही हैं, इनकी इज्जत मार्केट में डाउन होते जा रही है। आप क्या सोचते हैं, लिख के बताइएगा। खैर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं भाई, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि एजे ली को लेके। एजे ली ने भाई कॉमेंट किया है पोटेंशियल WWE रिटर्न के ऊपर, एंड कि क्या ये CM पंक के साथ काम करना चाहेंगी WWE के अंदर। कहती हैं कि देखो हम दोनों शादीशुदा हैं, कुछ हमें 11-12 साल हो गए शादी किए, तो कहती हैं कि मैं CM पंक के साथ हम दोनों साथ में काम ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, हमारी शादी जो है सही सलामत रहेगी। एंड कहती है कि मैं वैसे तो सबको नेवर से नेवर बोलती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी नेवर से नेवर ही बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि CM पंक खुद पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। यानी कि काफ़ी वेग आंसर दिया है एजे ली ने। सब चाहते हैं भाई कि एजे ली वापस आए। एजे ली कहती भी है नेवर से नेवर, लेकिन कहती है कि CM पंक खुद अकेले में काफ़ी सही काम कर रहा है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी गाइस। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। भाई फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।